नमस्ते दोस्तों। आज की जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, तो बेसिकली क्या है कि आज हम लोग बनाएंगे कि आज हम बेसिकली आपको पता है कि परफ्यूम्स के कितने सारे नोट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि परफ्यूम के नोट्स के बारे में, जैसे कि परफ्यूम की फैमिली होती है वुडी, अंबर, आपकी स्पाइसी, वार्म, ओरिएंटल, फ्रेश, एक्वेटिक, ये सब। तो जो हम बेसिकली मार्केट में जो फिक्सेटिव बनाते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था एक फिक्सेटिव जिसमें मैंने बेंजाइल सिलिकेट इन सारी चीजों का यूज किया था। पर आज मैं आपको एक हाफ लीटर की, आधा किलो कह लीजिए या फिर हाफ 500 ग्राम, तो उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बेसिकली सिर्फ वुडी ओरिएंटल परफ्यूम बेस के नाम से, मतलब वो उन परफ्यूम्स में जाएगा। और ये जो मैंने आपको बताया है रेसिपी या फिर जो फॉर्मुलेशन है, वो फॉर्मुलेशन जो आपको 10 से 14 घंटे तक की लॉन्जिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन दी सेम। वही दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऊद होगा, ये ऊद वाले बना रहे हैं तो वैसे तो मैं बोलता हूँ 24 घंटे ही रहेगा, बट 14 से 15 घंटे इजीली रहेगा। ये जो हमने फॉर्मुलेशन हासिल की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हम जो अपने ब्रांड में यूज करते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉस्टलियर आइटम। वो और हैं बाकी चीजें, वो मेरे पास खत्म हो गए हैं, तो बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने इतने सारे परफ्यूम्स बनाए हैं, खत्म हो गए हैं, तो ऑर्डर किया है मैंने। वो ऑर्डर आते ही, और ऑर्डर आते ही जैसे ही आएगा, मैं उस दिन पहले ही अनबॉक्सिंग में आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर डीपीजी। मैं इसका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाता ना, फिर शेक करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इसमें ही शेक कर लूँगा इजीली। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा शेक करने के लिए। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले डीपीजी। डीपीजी लेंगे हम लोग 150 ग्राम। ठीक है, डाइप्रोपिन ग्लाइकॉल। ठीक है, 150 ग्राम लेंगे। ठीक है, ये 3 ग्राम और एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमने पूरा एग्जैक्ट 150 ग्राम लिया है। अब हम लेंगे इसमें गैलेक्सोलाइट। अब हम गैलेक्सोलाइट खोलते हैं। गैलेक्सोलाइट लेंगे हम इसमें, मस्क फिक्सेटिव का काम करेगा। ठीक है, और 90% परफ्यूम से मस्क रहता ही रहता है बेस नोट पे। तो ये हम लेंगे 100 ग्राम। पर रूल के हिसाब से याद रखिए, गैलेक्सोलाइट जब भी आप लेते हैं ना, गैलेक्सोलाइट जब भी आप लेते हैं, तो ये हमेशा प्योर लीजिए। मेरे को तो खैर मैंने तो इसे डाइल्यूट करके बनाया हुआ है, पर नेक्स्ट टाइम मैं इसको प्योर ही यूज करूंगा। ठीक है, पर बेसिक में प्योर इसलिए यूज नहीं करता, बहुत ज़्यादा थिक होता है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर मैं डाइल्यूट करके डालूंगा तो डेंसिटी समझ में आ सकती है, अगर गाढ़ा डालूंगा तो उसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। अगर इसमें अगर 100 ग्राम लिखा है, तो शायद मैं उसको शायद वहां पर 50 ग्राम लूँ। ठीक है, तो वैसा लेके चलना पड़ता है। तो ये मैं गैलेक्सी डाइल्यूट डाइल्यूट करके ही रखता हूँ, और ये 50% डाइल्यूशन के साथ है। ठीक है, तो अगली बार मैं इसकी डाइल्यूशन की वीडियो बनाऊंगा कि जब मेरे पास थिक आ जाएगा पूरा, तब। तो ये 100 ग्राम है, सॉरी, इसको 0 कर देता हूँ। 100 ग्राम देखिए। एक दो ग्राम ऊपर नीचे हो जाए चलता है, डालते वक्त हो ही जाता है। ठीक है, अब हम डालेंगे ISO ई सुपर। ठीक है, ISO ई सुपर लेंगे हम 60 ग्राम। देखिए कि ये बिल्कुल मेरा ओरिजिनल है, येलोइश में होगा। बाकी सबसे मंगाएंगे तो आप बिल्कुल ही हल्का सा डार्कनेस नहीं रहेगा उसके अंदर। दस ग्राम और। ये थोड़ा कॉस्टली आता है। हाँ, डीपीजी गैलेक्सोलाइट से ये थोड़ा ISO ई सुपर थोड़ा कॉस्टली आता है। ठीक है, अब हम डालते हैं अगरवुड। तो अगरवुड बेसिकली क्या करेगा, डीप वुडी हर्ट देगा। ठीक है, अगरवुड जरूर यूज करा करिए, कोई बताता नहीं है,
बट मैं करता हूँ। ये है कितना, अगरवुड है 50 ग्राम। वो 60 था, ये 50 ग्राम होगा, तो यानी कि 110 तक लेके जाएंगे। अगरवुड ही खत्म हो गया। ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग यार, हाथ देखो कैसा हो गया, देखो। अब हम लेंगे वनीलीन है, तो वनीला हम लेंगे, तो वनीला मेरे पास ऑलरेडी है क्रिस्टलाइज किया हुआ, तो वो हमारा इसमें तब तक मैं हेडियो ने डाल देता हूँ। तो हेडियो ने देगा ब्राइट फ्लोरल डिफ्यूजन देगा, ये 25 ग्राम डालता हूँ मैं। ये 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम। अब हम लेंगे नीला लूल, लीना लूल। ये क्या करता है, फ्लोरल को टॉप स्पार्कल में डालता है। ठीक है, तो ये हम डालेंगे इसमें 15 ग्राम। ठीक है, ये 15 ग्राम हो गया। मैं वनीला लेके आता हूँ, 1 मिनट। ने वनीला जिसे बोलते हैं, वनीला का स्वीट देगा, तो ये मैं 40 है, 40 ग्राम है, बट मैं इसको 20 ही डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी, बस। ठीक है, वनीला भी डाल दिया। अब हमारा आता मेन पर एम्ब्रॉक्सन। ये तो भैया जीरो करके इसमें तोलना पड़ेगा, 1 ग्राम से तो नहीं होने वाला ये। ठीक है, एम्ब्रॉक्सन में बेसिकली इसमें जो मेरे फॉर्मुलेशन में एम्ब्रॉक्सन जो है वो आपका 60 ग्राम है, 12% है, एज ए फिक्सेटिव का काम करेगा, क्योंकि ये अंबर फिक्सेटिव और स्ट्रेंथ देगा। तो मैं 1 ग्राम डालता हूँ, 0.1 ग्राम, 10 से 1 ग्राम डालता हूँ मैं 100 ml में। ठीक है, तो 100 ml के हिसाब से यानी कि 0.3 ग्राम के आसपास जाएगा, तो मैं 1 ग्राम लेके चल रहा हूँ इसमें। चम्मच भी तो नहीं है मेरे पास, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। एक ग्राम तो हो चुका है यार ये। दो ग्राम हो गया। ठीक है, अब हम इसको अच्छा सा एक शेक देंगे, ऑलमोस्ट हमने सब डाल दिया है, अच्छा सा एक शेक देंगे।
देखिए क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको, देखिए क्रिस्टल देखिए से घूम रहे हैं। ये क्रिस्टल अभी तक वो नहीं हुआ है, डाइल्यूट नहीं हुआ है, तो इसको टाइम लगेगा। तो मैं इसके ऊपर फॉर्म लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगा। और एक और चीज़, एक ज़रूरी बात, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, फॉर्मुलेशन क्या है कि फॉर्मुलेशन तो मिल जाती है मार्केट में, कहीं भी कोई भी दे देगा, बहुत सारे लोग हैं दे देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। मैं अपने फॉर्मुलेशन में क्यों बात करता हूँ इन सब चीज़ों की, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न कि एक अच्छा परफ्यूम बनाने के लिए, और अगर आपको एक अच्छी खुशबू चाहिए, ये देखिए ये मैंने एक क्रिएट किया था 2 सिग्नेचर परफ्यूम मिलाकर। तो ये पहले दिन कुछ और दे रहा था, दूसरे दिन कुछ और दे रहा था। अब इसको आई थिंक 10 से 12 दिन हो गए हैं, और अभी मैंने स्प्रे किया, ये बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। ठीक है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ये, लॉन्जिविटी भी अच्छी खासी आ गई है इसके अंदर। ठीक है, पर प्रोजेक्शन देखो, फॉर्म एक परफ्यूम में 2 चीज़ मिलती है, या फिर आपको प्रोजेक्शन मिलेगा या फिर आपको लॉन्जिविटी मिलेगी। अगर जिसमें प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा उसमें लॉन्जिविटी मिलेगी, जिसमें लॉन्जिविटी नहीं मिलेगी उसमें प्रोजेक्शन मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें एल्डिहाइड्स का यूज़ नहीं किया है, तो भी करूँगा इसमें अभी थोड़ी देर बाद। तो एल्डिहाइड तो मैं बिलीव करता हूँ कि हाथों हाथ डालो, इसमें डाल के ना रखो तो ज़्यादा बेटर। देखिए अभी ये थोड़ा बहुत मिक्स होने लग गया है। अभी अभी आप इसको स्मेल करेंगे, अभी कुछ और स्मेल करेगा। जब आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन रख देंगे, तब आप इसमें इसको आप सूंघेंगे तो वो फिर। और ये जो बेस है वुडी के लिए है, जब भी आप कोई भी वुडी परफ्यूम बनाएंगे तो उसके लिए आपको ये 5 से 10% का यूज़ करना है। तो यानी कि बोलने का मतलब ये है कि 25% अगर आप परफ्यूम ऑयल लेते हो कोई भी अच्छा कंसंट्रेशन का, तो 5-5 ml ये डालना है आपको। ठीक है, फिर आप इथेनॉल डाल के, परफ्यूम ग्रेड इथेनॉल डाल के उसको भी फिर मैचरेट करना है। मतलब इसको तो करना ही करना है। अगर आप ये चीज़ अगर इथेनॉल में डाल के रखते हो, तब भी वो भी 15 से 20 दिन मैचरेट होगा। अगर आप उसको फिर इसको डालते हो, अगर ऑलरेडी आपके पास ये डला हुआ है, इसके अंदर आपने डाला हुआ है, तो ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब है जब आपको पर्सनली परफ्यूम बनाना है, और इसमें परफ्यूम ग्रेड इथेनॉल के अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ है, कोई भी फिक्सेटिव्स, कोई भी साइलेज प्रोजेक्शन का जो अरोमा केमिकल्स होता है, कुछ भी नहीं। बस आपको ये मिलाना है 5%, ऑयल मिलाना है 20%, और ये मिलाना है बाकी के 80, ओ सॉरी आपका 70%। ठीक है, फिर उसको मैचरेट कर देना है, कम से कम 2 हफ्ता तो करिए। 2, देखिए अच्छी चीज़ के लिए तो चाहिए। अभी मेरा स्टूडियो, अभी मैं इसलिए अपना फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ या मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी मेरा ऑफिस थोड़ा रेडी हो रहा है। जैसे ही ऑफिस मेरा पूरा रेडी हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा, तब मैं देखना मेरे पीछे, मैं सारे बॉटल्स मैंने मंगाए 1-1 केजी के, मतलब 1-1 लीटर के, उसमें मैं सारे परफ्यूम्स बना के ही रखूंगा। ठीक है, तो इसीलिए तो अभी तो ठंड है, इसलिए मैचरेट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने देखा कि वुडी कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा फ्रेश एक्वेटिक परफ्यूम कैसे, उसका बेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।